नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि पी के नाग बुक में से ही ये न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो उसी में से जो फोर्थ चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स कुछ हैं हमारे पास जो कि कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। It's very easy. So I will teach you the concepts, and when you will understand the concept, it will be very easy to calculate also. ठीक, आंसर ऑलरेडी दे रखा है इधर, राइट। तो तुम आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो अपने आप। चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4.8 क्वेश्चन है, राइट। चौथे चैप्टर का अनसॉल्व क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स आर गिवन एज फॉलोज। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो क्या करना है, गिवन डेटा जो है वो लेते जाना है, ठीक है। तो लेट्स टेक गिवन डाटा, ठीक है। डाटा बोलो, डेटा बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो उसमें दे रखा है यू, स्मॉल यू मतलब कि स्पेसिफिक, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इट इज़ गिवन लाइक दिस, राइट। सो 196 प्लस 0.718 इंटू टी, और साथ में आपको दे रखा है पी वी, पी इंटू वी का प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज 0.287 इंटू ब्रैकेट टी प्लस 273, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.287 टी प्लस 0.287 मल्टीप्लाइड बाई 0.273। इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। चलो इतना जो है हमने कर लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आगे और भी दे रखा है इंस्ट्रक्शंस, उसको पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको, वेर U इज द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इंटू किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। यूनिट खास ध्यान रखना है, इट इज इन किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। T इज टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या है, टेम्परेचर। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वो तो सही है, लेकिन साथ साथ में क्या है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के आधार पर उसका फंक्शन दे रखा है, राइट। P is the process pressure, P is the pressure जो कि है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड V is specific volume in मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये सारी चीज़ें हमको दे रखी है। हमको कहा है कि फाइंड आउट करो CV एंड CP। CV क्या है, CV एंड CP क्या है भाई, तो CV is specific heat at constant volume, राइट। एंड Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि Cv और Cp को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये ढूंढो कि तुम्हारे पास कौन कौन से अवेलेबल फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो जैसे जैसे तुम अवेलेबल फार्मूलाज ढूंढते जाते हो तुमको समझ में आता है कि भाई हाँ, एक फार्मूला आया था जो Cp और Cv दोनों के लिए, मतलब एक नहीं, मतलब दो अलग अलग फार्मूला थे जो Cp और Cv दोनों के लिए हमारे काम के थे। एक था कि Cv इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, एक्चुअली डेल यू बाई डेल टी, नॉट डी, हाँ। सो इट वॉज डेल यू बाई डेल टी, तो डेल यू बाई डेल टी ये पहला था। एक्चुअली कैपिटल टी था, मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहा हूँ, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे इतना। और Cp इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल टी, याद है ये कुछ, राइट। सो Cv इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट। एंड Cp इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये हमने बात की थी, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि आपके पास यहाँ पे जो गिवन डाटा दे रखा है ना, जो कि U का है, उसमें से अगर आपको CV चाहिए तो सिर्फ इतना करना है। देखो CV इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी, तो क्या करोगे, डेल बाई डेल टी ऑफ U का क्या फॉर्मूला है आपके पास, 196 प्लस 0.78 इंटू टी, ठीक है। बस डिफ्रेंशिएशन कर लो, आंसर आ जाएगा, और क्या है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन तो कर ही लोगे ना, डिफ्रेंशिएशन करो, आंसर आएगा। देखो मैच करो, अगर आपका आंसर जो गिवन आंसर है उसके जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट।
लेकिन जब आप फाइंड आउट करने जाओगे CV, तब होगा क्या, CP, सॉरी नॉट CV, CP जब आइडेंटिफाई करने जाओगे तब क्या होगा, H तो है नहीं ना आपके पास। तो मुझे ये बताओ कि H क्या है। H इज प्रोडक्ट ऑफ U प्लस PV, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल h है तो ऑब्वियसली स्मॉल u प्लस स्मॉल PV, इससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली स्मॉल u प्लस स्मॉल PV। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको जो ये u दे रखा है और ये जो PV दे रखा है ना, उन दोनों का एडिशन कर लो पहले, ठीक है। तो पहले उन दोनों का एडिशन कर लो और फिर जो है वो क्या करना है, तुमको डिफ्रेंशिएशन लेना है, ठीक है। जब भी ये करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो पहले एडिशन करेंगे, तो एडिशन कुछ इस तरह से होगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, तो H हो जाएगा तुम्हारा U विच इज़ 196 प्लस 0.718 इंटू टी प्लस 0.287 इंटू टी प्लस ये जो मल्टीप्लिकेशन था वो तुमने अब तक कर लिया होगा, तो इस तरह से होगा, राइट। अब क्या है, ये जो भी आंसर आए ना उसका सिर्फ तुमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, बस तुम्हारा काम हो गया इधर, ठीक है। तो CV CP दोनों तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बन गया जो दे रखा है वो क्वेश्चन। लेकिन अगर तुमको कुछ चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि CP तो आपको मिल जाएगा डेल H बाई डेल टी करके, और डेल H बाई डेल टी मतलब कि जो आपका एडिशन था उसको आपको फिर से एक बार उसमें डिफ्रेंशिएट कर देना रख के, वो तो हो जाएगा। चलो, मतलब आप CV ढूंढ लोगे। अब CV और CP मिलने के बाद अगर मान लो कि आपको पूछ लिया है कि R ढूंढो भाई, ठीक है, तो R कैसे मिलेगा बताओ, सिंपल है ना, R इज CP माइनस CV, पता होगा तुमको। तो CP और CV की वैल्यू मिलने के बाद R ढूंढ सकते हो। अगर तुमको बोला जाता है कि भाई गामा ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, गामा ढूंढ के दिखाओ, तो गामा कैसे आएगा, इट इज CP डिवाइड बाई CV, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पूछी है लेकिन पूछ सकते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी हड़बड़ी मत करना इसमें, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन जो है वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4.13, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ मास ऑफ 8 किलोग्राम गैस एक्सपांड्स विदिन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर सो दैट PV रिलेशनशिप ऑफ is of the form of PV raised to 1.2 is equals to constant। तो पहली लाइन पढ़ ली हमने और पहली लाइन से डेटा ले लेते हैं। चलो, तो गिवन डेटा में क्या दे रखा है तुमको, गिवन डेटा के अंदर हमको दे रखा है कि भाई पहले तो मास दे रखा है विच इज 8 किलोग्राम। चलो, यहाँ पे बात हो गई, पहले 8 किलोग्राम का मास दे रखा है। फिर दे रखा है जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है दैट इज PV रेस्ट टू 1.2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम। अब ये कौन सी प्रोसेस है जरा मुझे बताओ, अब तक जो भी हम सारी चीज़ें पढ़े हैं उनमें से कौन सी प्रोसेस है, क्या ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, नहीं। क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, नहीं। एडियाबैटिक में तो गामा होता है, PV रेस्ट टू गामा, तो ये भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कैसे मुझे पता चला भाई, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये होता है ना PV रेस्ट टू n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इधर n क्या दे रखा है, n इज 1.2, ये डेटा से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो डेटा के अंदर हिडन चीज थी जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, n इज इक्वल्स टू 1.2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। तो इसको भी लिख लो, ठीक है। इनिशियल प्रेशर मतलब क्या होता है, P1 ही होता है ना भाई, P1 इज 1000 किलो पास्कल, ठीक है, एंड V1 इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको मैं 1000 मतलब 10⁻³ किलो पास्कल है तो और 10⁻³, तो पास्कल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। क्या मैं जनरली यही करता हूँ कि पहले यूनिट को हम जो SI में नॉर्मली लिखते हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, किलो पास्कल में दे रखा है, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया,
उससे क्या है चीज़ें थोड़ी आसान होती है, राइट। तो वो एक आदत जो है वो तुम भी बना सकते हो। चलो, तो ये एक डेटा दे रखा था वो लिख लिया। फिर क्या लिखा है, आगे डेटा पढ़ो। आगे अगर डेटा पढ़ेंगे उसमें लिखा है द फाइनल प्रेशर इज 5 किलो पास्कल, राइट। तो फाइनल प्रेशर का मतलब क्या हुआ भाई, एक ही प्रोसेस हो रही है, तो फाइनल प्रेशर इज P2, 5 किलो पास्कल। तो 5 × 10⁻³ पास्कल, ठीक है, मतलब 5000 पास्कल। चलो लिख सकते हैं, बाकी इस तरह से भी लिख सकते हो। इफ द स्पेसिफिक इंटरनल, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ, डेटा आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इफ द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस बाय कितना डिक्रीज हो रहा है, 40 किलो जूल पर किलोग्राम। क्या डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। देखो इस तरह से लिखा है, थोड़ा अगर आपको ध्यान में आए तो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, किस में, तो यू में चेंज हो रहा है ना, ठीक है। सो दैट इज डी यू, राइट। और डेल्टा यू लिखना सही रहेगा, डेल्टा, लेकिन स्मॉल यू लिख रहा हूं मैं। स्मॉल यू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लिख रखा है स्पेसिफिक मतलब कि जो भी आपको डेल्टा यू दे रखा होगा उसको मास से डिवाइड करके ये वैल्यू आई है, और वो कितनी आई है, दैट इज 40 किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। ये भी चीज़ इधर समझनी है, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं, उसको यहाँ पे खास समझ के फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको बिना समझे हम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और फिर जब ये गड़बड़ होगी तब जो है वो आप फंस जाओगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेगा अब आगे, ठीक है। तो वो 2-3 चीज़ें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से अगर आप करोगे तो अपने आप आराम से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो आगे क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव साइन देनी पड़ेगी, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इधर आगे जो है वो नेगेटिव साइन आएगी, वो ध्यान में रखना है, क्लियर। चलो, तो अगर डेल्टा यू जो है वो इस तरह से है, तो डेल्टा यू किस तरह से मिलेगा, कैपिटल डेल्टा यू विच इट विल बी मास इंटू स्मॉल डेल्टा यू, राइट। तो मास है 8 मल्टीप्लाइड बाई -40, जो हो जाएगा आपका -320 किलो जूल, ओके। चलो, ये भी एक चीज गिवन डेटा से मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, बस इतना पूछा है, राइट। फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो सिस्टम क्या कर रही है, सिस्टम कर रही है प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कर रही है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। तुमको पूछा है क्या, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो एक सिस्टम जहां पे प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अगली स्लाइड पे बताता हूं मैं तुमको। एक सिस्टम है जिसमें प्रोसेस हो रही है, तुमको पूछा है हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, सिंपल है, यू विल आइडेंटिफाई यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या होता है भाई, इट इज वेरी सिंपल, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, जो भी लिखो, ठीक है। तो ये है, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए हीट, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब तुमको क्या मालूम है, तो तुम्हारे पास डेल्टा यू की वैल्यू है, ये रही पहली स्लाइड में, ये रहा, ठीक है। सो डेल्टा यू की वैल्यू है तुम्हारे पास, तुमको चाहिए क्या, डेल्टा डब्ल्यू चाहिए, बस डेल्टा डब्ल्यू ढूंढ लो और इक्वेशन 1 में रख दो। ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में रख दो। डेल्टा डब्ल्यू कैसे ढूंढोगे, तो डेल्टा डब्ल्यू फॉर विच प्रोसेस, फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्या होता है फॉर्मूला, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ऐसा कुछ याद है क्या तुमको, ऐसा कुछ याद तो होगा ना, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है वो वर्क डन आइडेंटिफाई करो फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और जैसे ही आप ये वर्क डन आइडेंटिफाई करते हो आपका काम बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका वर्क डन, जो भी उसकी वैल्यू आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, साइन जो भी आए, मान लो कि इसमें आती है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन के साथ ही इक्वेशन में लगाना है, ठीक है। तो ये बात समझना है, जो भी साइन आए साइन के साथ लगाना है,
और आपको इधर जो है वो वैल्यू मिलेगी Q की। ओके, और Q की वैल्यू आपको क्या मिलेगी पता है, मैं अभी इधर लिख दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करना है। तो वो आपको मिलेगी पॉजिटिव 2615 किलो जूल। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ भाई, पॉजिटिव का मतलब हुआ हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक है, सप्लाइड टू द सिस्टम, जब हीट सिस्टम को सप्लाइड होती है ना तब साइन आती है पॉजिटिव, और जब नेगेटिव साइन आए तो हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और इसको इस तरह से समझ के आगे बढ़ोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। उसमें दे रखा है कि एक गैस है, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, देखो पढ़ो उससे से, गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्या लिखा है साइकिल। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, यहां पे थी प्रोसेस PV⁻² 1.2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या है दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है तुमको साइकिल, साइकिल मतलब ग्रुप ऑफ प्रोसेस। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे तुम मात खा जाओगे तो फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो एक बार। तो साइकिल गैस अंडरगोज थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेस है, एक नहीं है भाई, 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेसेस बिगिनिंग इन एन इनिशियल स्टेट है वेर P1 इज इक्वल्स टू 1 बार, V1 इज इक्वल्स टू 1.5 बार। तो 1 to 2 प्रोसेस की अगर हम बात करें, गिवन डेटा में हमको प्रोसेस दे रखी है ना भाई, तो अगर हम बात करें 1 to 2 प्रोसेस की, तो 1 to 2 प्रोसेस के अंदर हमको दे रखा है P1 इज इक्वल्स टू 1 बार एंड V1 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर क्यूब, एंड U1 भी दे रखा है, उसी प्रोसेस में U1 दे रखा है 512 किलो जूल। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि यहाँ पे है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कहाँ दे रखा है भाई, देखो आगे डेटा पढ़ो तुम, जब हम आगे डेटा पढ़ेंगे तो हमको दिख रखा है कि भाई प्रोसेस 1 to 2 इज अ कंप्रेशन प्रोसेस विद PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो क्या है प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस होती है जहां PV कांस्टेंट होता है, कौन सी होती है, एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इतना आई बात समझ में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमको डेटा में दे रखा है कि हमको नया प्रेशर मिलता है, जब आप कंप्रेशन करते हो ना तो 2 बार पे आपका प्रेशर चला जाता है और इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ के हो जाती है 690 किलो जूल। ठीक है, डेटा मिल गया आपको, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का डेटा समझते हैं। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करो बस। आगे का डेटा है 2 to 3 प्रोसेस, राइट। 2 to 3 प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है भाई, देखो तो 2 to 3 प्रोसेस के अंदर जो आपका इधर वर्क हो रहा है, वर्क दे रखा है, वर्क 2 to 3 इज इक्वल टू 0 एंड Q23 इज गिवन, राइट। अब इसको जरा समझना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसा मैंने बताया हिडन होती है, दे नहीं रखी होती है। तो प्रोसेस 2 to 3 जो है ना उसके अंदर दे रखा है कि वर्क इन 2 to 3 प्रोसेस इज 0, लेकिन हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर इन 2 to 3 इज -150 किलो जूल। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें वर्क ट्रांसफर 0 होता है, कोई बताएगा मुझे। हाँ, जो भी बोला सही बोला, ठीक है। वर्क ट्रांसफर कहाँ पे 0 होता है, वर्क ट्रांसफर 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो दिस वन इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, पहली कौन सी प्रोसेस निकली, आइसोथर्मल प्रोसेस। बोल नहीं रखा है, हमने उसको समझा है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहाँ होता है, आइसोथर्मल में होता है। दूसरी प्रोसेस में भी बोल नहीं रखा है, हमने समझा है कि वर्क कहाँ पे कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। ठीक है, और थर्ड जो प्रोसेस है ना भाई, थर्ड प्रोसेस के अंदर हमको ये दे रखा है। अच्छा, मतलब थर्ड प्रोसेस के अंदर, सेकेंड प्रोसेस में एक और चीज समझने वाली है। क्या समझने वाला है भाई, कि V2 विल बी इक्वल्स टू V3, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है ना, तो जो भी V2 आएगा वो V3 के समान होगा।
क्लियर है ना। चलो थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या दे रखा है, 3 to 1 प्रोसेस, मतलब आखिरी प्रोसेस है, तो साइकिल कंप्लीट होती है वहां पे, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन 3 to 1 इज 50 किलो जूल, और ये पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब सिस्टम वर्क कर रही है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी चेंजेस डिटरमाइन द हीट इंटरेक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई क्या करने को बोला है हमको कि भाई Q12 कितना है और Q31 कितना है, बस इतना ढूंढ के दिखाओ और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही चाहिए उनको। Q12 मतलब 1 to 2 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना है, 3 to 1 आखिरी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, पहली प्रोसेस और आखिरी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना है उतना दो, ठीक है। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मुझे बता, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्रोसेस वाला, कि भाई डी क्यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस। तो सिंपल सा है, अगर मैं 1 to 2 के लिए 1 to 2 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो Q12 माइनस W12 इज इक्वल्स टू U12, ठीक है। Q12 माइनस W12 इज इक्वल्स टू U12 आ गया, ठीक। मुझे बताओ 1 to 2 प्रोसेस के अंदर तुमको क्या W दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं ना। कैसे ढूंढ पाएंगे कि भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल वर्क का, वो जरा कोई बताएगा मुझे, आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला। जी हाँ बिल्कुल, जो भी बोला है वो एकदम सही बोला है। आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला होता है P1V1 ln V2/V1, ठीक है। तो सॉरी ये उल्टा लिखा ना, P1V1 ln P2/P1, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, तो P1V1 ln P2/P1, राइट। तो कौन कौन से डेटा आपको दे रखे हैं, P1 दे रखा है, यस, V1 दे रखा है, जी हाँ। क्या आपको P2 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। तो आपको आराम से इसके ऊपर से W मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको W मिलेगा ना, वो W आप आइडेंटिफाई करो, उसको इस वाले फॉर्मूला में अप्लाई करो। और U1 और U2 कैसे मिलेंगे, U12 कैसे मिलेगा इधर, U12 मतलब होता है U2 और U1 का डिफरेंस बाई, U2 और U1 का डिफरेंस तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। यहाँ पे दे रखा है 690 U2 और U1 दे रखा है 512, ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो Q12 तुमको ऐसे ही मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्लियर है। चलो अब तुमको चाहिए 3 to 1 प्रोसेस के अंदर, अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो Q31 माइनस W31 इज इक्वल्स टू U31, ठीक है, यही होगा। अब Q31 तुमको ढूंढना है, W31 तुमको दे रखा है, देखो W31 तो दे रखा है, चाहिए तुमको सिर्फ और सिर्फ U31, ठीक है। तो U31 मतलब क्या हो गया, U1 माइनस U3 चाहिए ना तुमको। मुझे एक बात बताओ, U1 तो पता है तुमको, U1 पता है ना तुमको, U3 कहाँ से लाओगे, यही सवाल है। तो U3 के लिए हम यूज करेंगे दूसरी साइकिल का, दूसरी साइकिल में आओ। दूसरी साइकिल में क्या दे रखा है, 2-3, साइकिल नंबर 2-3 जो है उसमें अगर फर्स्ट लो लगाते हैं तो Q23 माइनस W23 इज इक्वल टू U23 है। अब जरा ध्यान से देखो, Q23 तुमको दे रखा है इट इज माइनस 150, ये दे रखा है 0 है, और U23 तुमको इस तरह से मिलेगा U3 माइनस U2, क्लियर है। U2 मालूम है क्या, U2 मालूम है, बिल्कुल मालूम है, ठीक है। U2 इज गिवन टू यू, अगर U2 इज गिवन टू यू तो U2 को इधर लगा दो तो तुमको U3 भी मिल जाएगा। जो U3 मिलेगा ना तुमको, उस U3 को इधर जो है वो सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, U13 मिल जाएगा। U13 जो आपको मिलेगा उसको आप इधर सब्सटीट्यूट करोगे, आपको मिल जाएगा Q31, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, ठीक है। इधर बहुत ही सिंपल सा था कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा था वो फर्स्ट लॉ और द प्रोसेस से दे रखा था, तो आराम से जो है वो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो
कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ और जगह से भी आ सकते हैं, उसको पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से है, तो इसको जो है हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हमको देखने हैं आगे वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, क्योंकि वरना ये लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर में अगले क्वेश्चन देखते हैं।